अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के असबाक में से फ्रैक्शंस यानी यूनिट 3 की एक्सरसाइज 2 इसके कुछ सवालात हैं जो नैरेटिव क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले, इफ़ 5 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ यूज टू स्टिच वन ड्रेस, एक ड्रेस बनाने के लिए 5 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ की ज़रूरत है। तो ऐसे 7 ड्रेसेस बनाने के लिए कितने लेंथ की क्लॉथ यानी कपड़े की ज़रूरत होगी? लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज टू स्टिच वन ड्रेस 5 होल 1/2। नंबर ऑफ ड्रेसेस 7। So total length of cloth required for 7 dresses is equal to 7 multiply 5 whole 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये मिक्स्ड नंबर है, इसको चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 2 10 + 1 11/2। अब ये 7 न्यूमरेटर प्लेस पर है, 7 × 11/2। 11 7s are 77/2। 77 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 38 होल 1/2 मीटर। ये इतना कपड़ा ज़रूरत है 7 ड्रेसेस के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। हिना एट 1/2 ऑफ अ केक, एक केक का हाफ हिना ने खाया। ऐसे अगर 8 पीसेस केक के मौजूद, इफ देयर वर 8 पीसेस ऑफ केक, हाउ मेनी पीसेस ऑफ डिड हिना ईट? तो हिना ने कितने टोटल पीसेस खाए ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हिना 8 पार्ट ऑफ केक, पार्ट ऑफ अ केक इज इक्वल टू 1/2। हिना ने एक केक का आधा हिस्सा खाया है। तो ऐसे टोटल 8 केक्स थे, यानी तमाम जो 8 केक्स थे उनका सबका हाफ हाफ खाया। तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक्स, number of pieces of cake, एट। तो क्वेश्चन है कि हिना ने टोटल कितने केक खाए? तो टोटल पीसेस हैं 8, सबका हाफ हाफ खाया है। तो अभी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी पीसेस डिड हिना ईट? हिना number of cakes Hina eat, number of Hina ate is equal to 1/2 multiply 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 8, न्यूमरेटर अपनी जगह पर, डिनोमिनेटर अपना। 2 1s are 2, 2 4s are 8। आंसर आ गया 4 केक्स। तो टोटल उसने 4 केक खाए, 8 पार्ट्स के सब के हाफ हाफ खाए, तो टोटल उसने 4 केक्स खाए। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निदा हैड 3/12 ऑफ अ पिज़्ज़ा। निदा के पास एक पिज़्ज़ा का 3/12 पार्ट है। तो क्वेश्चन 4 5 हो गए, 6 7 8 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निदा के पास एक पिज़्ज़ा का 3/12 पार्ट है। निदा हैड अ पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा, निदा had a part of pizza
3/12। 3/12 फ्रैक्शन फॉर्म में पिज़्ज़ा का इतना हिस्सा है, उसमें से उसने अपनी दोस्त मदिया को 1/8 पार्ट दिया। शी गेव टू हर फ्रेंड। वो उसने दिया 1/8। इसका 1/8 उसने अपनी दोस्त को दिए मदिया को। तो मदिया ने कितना हासिल किया अब वो हम फाइंड करेंगे। मदिया गॉट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा, सो मदिया गॉट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा is equal to 1/8 multiply 3/12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हम 1 × 3 डिवाइडेड बाय 8 × 12। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1 1s are 1, 8 4s are 32। तो उस पिज़्ज़े का 1/32 पार्ट मदिया ने हासिल किया। तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज 5 होल 7/8। द लेंथ ऑफ द रेड रिबन इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। व्हाट इज द पार्ट ए है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड रिबन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए करेंगे। लेंथ ऑफ रेड रिबन फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है 5 होल 7/8 मीटर्स। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल टू 5 होल 7/8 मीटर्स। 7/8 मीटर्स, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। तो लेंथ ऑफ the length of red ribbon is the length of red ribbon is equal to 2/3 of blue ribbon, 5 होल 7/8। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई 5 होल 7/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 8 5s are 40 plus 7 47/8। 2 multiply 47 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 8। तो ये 47 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। आंसर आ रहा है 47/12। 47 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3 होल 11/12 मीटर्स। ये है जी लेंथ ऑफ रेड रिबन। अब पार्ट बी में वो कहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ ब्लू रिबन और रेड रिबन दोनों की टोटल लेंथ बताएं। इसमें हम पार्ट बी में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास दोनों रिबन्स की लेंथ। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। द टोटल लेंथ ऑफ both ribbons is equal to, दोनों को प्लस कर दें, 5 होल 7/8 प्लस 3 होल 11/12। ये जो अभी हमने फाइंड किया, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले मिक्स नंबर को 8 5s are 40 प्लस 7 47/8 प्लस 12 3s are 36 प्लस 11 47/12। दोनों के न्यूमरेटर्स 47 है, नीचे 8 है, इधर 12 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमने
इसके हिसाब से इसको हम अब 8 और 12 इन दोनों के एलसीएम आएगा 24। 12 2 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 47 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ार 21, 2 3 4 ज़ार 12 प्लस 2 141 ओवर 24। 47 को 2 से करेंगे, आंसर आएगा 94। 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1, 12 2 ज़ार 24। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे 141 प्लस 94, 24 को एक बार लिखेंगे। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 9 13, 1 235 ओवर 24। जब 235 को 24 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 24। 24 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, ये है 235। तो हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको चेक किए अभी हमने, 24 10 ज़ार 240, तो ये 235 है। 9 4 ज़ार 36, 3 9 2 ज़ार 18 प्लस 3 21, माइनस करेंगे 1 कैरी, 15 में से 6 माइनस किया 9, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 9 होल 19 ओवर 24। 9 होल 19 ओवर 24 मीटर्स, ये है टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, 9 होल 19 ओवर 24। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स इन 4 होल 5 ओवर 9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 1 ओवर 6। ऐसा नंबर बताएं जब उसको 6 होल 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट है 4 होल 5 ओवर 9। तो हम सपोज करते हैं लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। फर्ज किया x ऐसा रिक्वायर्ड नंबर है, तो हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, वो है कि x को जब 6 होल 1 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 4 होल 5 और 9। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x मल्टीप्लाई 6 होल 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 4 होल 5 ओवर 9। वो कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसको 6 होल 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब ये आए। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है, यहाँ से हम x फाइंड करेंगे। 4 होल 5 ओवर 9, ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा 6 होल 1 ओवर 6। अब इसको हम चेंज करते हैं। 9 4 ज़ार 36 प्लस 5 41 ओवर 9 और डिवाइडेड बाय 6 6 ज़ार 36 प्लस 1 37 ओवर 6। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। 41 ओवर 9 मल्टीप्लाई 6 ओवर 37, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये दो डिवाइड हो रहे हैं 3 पर। 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार। अब इनको मल्टीप्लाई 41 2 ज़ार 82, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। 37 को जब 3 से 3 7 ज़ार 21, 1 2 कैरी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 11। तो आंसर आ गया है 82 ओवर 111। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 के 2 पार्ट्स हैं, वो अब हम करते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 9 में है जी
44 whole 1/6 kilogram sugar is to be packed in 4 whole 5/12 kilogram packets. ये टोटल लेंथ ऑफ शुगर है 44 होल 1/6 किलोग्राम्स. तो हम मास ऑफ शुगर है, तो मास ऑफ शुगर है 44 होल 1/6 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए. mass of sugar 44 whole 1/6 किलोग्राम. तो पार्ट ए में फाइंड करना है इन हाउ मेनी पैकेट्स शुगर विल बी पैक्ड. तो 4 होल 5/12 किलोग्राम के कितने पैकेट्स बनेंगे इस टोटल शुगर से. तो हमने टोटल मैस ऑफ शुगर है, उसके बाद है मैस ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर. यह है टोटल मैस ऑफ शुगर और यह है मैस ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू कितनी 4 होल 5/12 4 होल 5/12 किलोग्राम. तो हमने नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ शुगर मालूम करना है कि कितने पैकेट्स बनेंगे इस टोटल वज़न से. नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू 44 होल 1/6 डिवाइडेड बाय 4 होल 5/12. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मिक्स्ड नंबर को चेंज करेंगे. 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा 265/6 डिवाइड 12 4s आर 48 प्लस 5 53/12. अब इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं. 265/6 मल्टीप्लाई 12/53. ये प्राइम नंबर है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा. 6 1s आर 6 6 2s आर 12. तो हमारे पास बाकी बचा 265 मल्टीप्लाई 2 265 मल्टीप्लाई 2/53. जब 265 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 530. 2 5s आर 10 2 6s आर 12 प्लस 1 13 1 2 2s आर 4 प्लस 1 530/53. 530 को 53 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 10. तो 10 पैकेट्स बनेंगे शुगर के. 53 1s आर बाकी 0 है, 10 आ गए. तो इसका पार्ट बी है. पार्ट बी में है कि ऐसे 9 पैकेट्स हों शुगर के 4 होल 5/12 किलोग्राम के, तो उसका कितना मैस होगा टोटल मैस ऑफ शुगर. तो ये पार्ट बी है, मैस ऑफ शुगर इन 9 सच पैकेट्स. तो अब हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ शुगर इन 9 सच पैकेट्स. बराबर होगा 9 मल्टीप्लाई 4 होल 5/12. इससे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 12 4s आर 48 प्लस 5 53/12. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिर्फ ये डिवाइड हो रहे हैं 3 पर. 3 3s आर 3 4s आर. आंसर आ गया 53 मल्टीप्लाई 3 3 3s आर 9 3 5s आर 15/4. 159 को 4 पर जब डिवाइड करेंगे, देखें इसको डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट डिवीजन करते हैं. 4 1s आर 4 4 3s आर 12. तो बाकी बचा 3, ये बन गया 39. 4 9s आर 36. बाकी बचा 3 रिमाइंडर है 3/4 और होल नंबर आ रहा 39. तो 9 पैकेट्स 10 पैकेट्स के लिए टोटल मैस ऑफ शुगर इससे 10 पैकेट्स बनेंगे और 9 पैकेट्स में शुगर का मैस होगा 39 होल 3/4 किलोग्राम. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 9.
एक्सरसाइज 2 हमने की है, यूनिट नंबर 3 जो फ्रैक्शंस के बारे में है क्लास 5 का। इसके सवालात को हमने बहुत तफसील से एडिशन सब्ट्रैक्शन को मुकम्मल कर लिया है। तो आइंदा असबाक में हम इसी यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जिसमें तमाम स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।